वेलकम टू क्विक नॉलेज। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डीएफए। Design a DFA over summation a comma b such that every string accepted must start and end with different symbol। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है एक जो स्ट्रिंग हमारी आ रही है जिसको हमको चेक करना है वो स्टार्ट और एंड हमेशा अलग अलग सिंबल से हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही सिंबल हैं, ए और बी। इसका मतलब है कि अगर ए से शुरू हो रही है तो बी पे खत्म हो और बी से शुरू हो रही है तो ए पे खत्म हो। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ पड़ता है इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे कि इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, तो आइए इसकी लैंग्वेज देखते हैं। हम इसकी लैंग्वेज के लिए हम सबसे पहले एल लिखते हैं। एल में हमने क्या लिखा, ए से शुरू हो रही है, ठीक, और बी पे खत्म हो। ये एक बेसिक लॉजिक बोला जा रहा है। तो इसके बीच में अगर हम स्टार लगा देते हैं, इसका मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी आता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर मेरी जो स्ट्रिंग है वो ए से शुरू होना चाहिए और बी पे खत्म होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बी स्टार ए, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ए से शुरू हो रही, बी से खत्म हो रही, बी से शुरू हो रही, ए पे खत्म हो रही है। तो इस तरह की जितनी भी स्ट्रिंग होंगी, अगर हमारी ये मशीन बनाती है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करने के बाद पता चलता है कि सारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हैं जो इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो हमारी मशीन सही है। आइए इसको देखते हैं हम किस तरह से मशीन बनेगी ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक इनिशियल स्टेट जिसको हम बोलते हैं Q0 या Q0। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ए लेकर हम कहां गए, Q1 पर। ठीक है, ए लेकर हम Q1 पर पहुंच चुके हैं। अब ए से शुरू हो चुकी है मशीन हमारी, पर खत्म कहां होना चाहिए, बी पर। तो हमने कुछ नहीं करा, एक और ट्रांजेक्शन उसको अप्लाई किया। यहां हमने बोल दिया बी लेकर ये पहुंच गई Q2 पर। ठीक है, और इसको हमने मान लिया फाइनल स्टेट। ठीक है, नाउ इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहां से ए लेके आया और बी लेकर Q2 पे पहुंचा और फाइनल। अब इसके बाद मेरे पास कितने भी बी आ जाते हैं, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा दूं तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो हमेशा बी पे ही खत्म होने वाली है। ठीक है, चलिए इसके अभी ए ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं तो ए Q1 पे भी हम देख लेते हैं Q1 पे क्या हो रहा है। Q1 पे ए पे रिस्पॉन्ड कर दिया है, पर अभी बी पे रिस्पॉन्ड, सॉरी, हाँ, Q1 ने बी पे रिस्पॉन्ड कर दिया है पर ए पे रिस्पॉन्ड नहीं करा है अभी। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर इसके लिए एक सेल्फ रूल लगा दिया जाए तो बीच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए से शुरू होने के बाद कितने भी ए आ जाए मेरी मशीन में। ठीक है, पर मशीन जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आखिरी में बी नहीं आता है। तो यहाँ पे कितने भी ए आ जाए इस ए के बाद, यहाँ पे सारी ही हमारी स्ट्रिंग वैलिड होगी, क्योंकि वो बी से ही एंड होने वाली है। तो हम यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा देते हैं, किसका, ए का, तो भी हमारी मशीन सही से काम करेगी। आइए हम बात करते हैं Q2 पे। Q2 पे उसने बी पे रिस्पॉन्ड कर दिया, सेल्फ लूप लगा दिया गया है तो, पर ए पे रिस्पॉन्ड नहीं करा है। ठीक है, तो ए अगर हमारी मशीन ए बी लेके आ रही है तो एक्सेप्टेबल है। ए बी के बाद अगर एक ए आ जाता है तो हमारी मशीन उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी, मतलब एक डेड स्टेट पे या इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंचा देगी। पर अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर उसके एक ए के बाद अगर एक बी और आ जाता है तो हमारी मशीन वापस एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करें, कहां से आ रहा है हमारे पास एक बी, हमारे पास एक Q1 पे वापस बी मिल रहा है हमको। देखिए, तो अगर इस ए के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बी आ जाता है तो हमारी मशीन फिर एक्सेप्ट कर लेगी। तो हम कहां ले जाएंगे इसको, सिंपली Q1 पे लेके गए, एक ए आता है तो इस ए के बाद ये बी आएगा तो हमारी मशीन वापस उसको सही से एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये है Q0 पे ए का ट्रांजेक्शन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बी लेकर हम क्या करा जाएगा, एक बी लेकर हम एक और स्टेट पे पहुंच गए, दैट इज Q3। ठीक है, यहां से हम बी से शुरू होने वाला ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, अब ए पे खत्म होगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से बोल दिया कि बी से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, और Q4 पे हमने एक स्टेट बनाई, ये बोल दी कि दैट इज द फाइनल स्टेट। अब Q3 Q4 हमारे पास आ चुका है। सेम कंसेप्ट जो कि हमने ऊपर वाले इसमें देखा था ट्रांजेक्शन में। देखिए
अब यहाँ पे हम बी से शुरू कर रहे हैं, ए पे खत्म हो रहे हैं, उस ए के बाद कितने भी ए आ जाते हैं मुझे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं एक सेल्फ रूल लगा देता हूं। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं Q3 पे, कितने भी बी यहाँ पर हम बात करते हैं बी आ जाए बीच में, ठीक है, इस बी के बाद, तो भी हमारी मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है ना। बी 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 ए, बी 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 ए, तो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हैं। अगर यहाँ हम बात करते हैं बी ए के बाद एक बी आ जाता है, तो हमारी मशीन उसको किस तरह से ट्रीट करेगी, वापस उसको कहां पहुंचा देगी, प्रीवियस ट्रांजेक्शन पे, सॉरी प्रीवियस स्टेट पे जो है हमारी Q3। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बी आता है, तो बी लेके हम वापस कहां पहुंच जाएंगे, Q3 पे। अब यहां से वापस अगर ए मिलेगा तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास DFA है जो स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल की तरह आपका काम करता है। आप किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होंगी। थैंक यू।